कभी सोचा है, अगर ध्यान में इतना गहरा उतरा जाए कि अपना शरीर ही गायब होने लगे, अचानक हवा में तैरने लगे या रोशनी के बीच से गुजर कर आगे बढ़ने लगे और आपको डर लगे इस शरीर के ना होने का। कुछ ऐसे ही अनुभव सत्संगियों को ध्यान अभ्यास के दौरान हुए और उन्हें डर लगा, तो संत कृपाल सिंह जी महाराज के पास वो इसका जवाब जानने के लिए गए। एक प्रश्नकर्ता सत्संगी महाराज जी से पूछता है, कभी कभी भजन में बैठे हुए जब मैं प्रकाश के बीच से निकलकर आगे जाने को होता हूँ तो डर लगता है, जैसे ही रोशनी फटने लगती है। महाराज जी, रोशनी के बीच में ध्यान टिकाओ, वो फटेगी और तुम उसको पार करके आगे निकल जाओगे। वहां गुरु के दिव्य दर्शन तुम्हें होंगे। हो सकता है कि तुम्हें लगे कि तुम मर रहे हो, लेकिन तुम मरोगे नहीं। मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ। विश्वास रखो, तुम मरोगे नहीं। तुम जीते जी मरना सीख जाओगे। मौत क्या है? एक प्रकार की तब्दीली, जगह का बदलना। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ, मैं फला जगह से आ रहा हूँ। जब मैं उस देश उस जगह से आया तो उस जगह के लिए मैं नहीं रहा, लेकिन मैं यहाँ तो मौजूद हूँ ना, मतलब जिंदा हूँ ना। तो जगह बदलने के साथ कोई मर नहीं जाता। अगर आपका ध्यान सांस पर ना जाए तो आपको अपने शरीर का ख्याल ही नहीं आएगा और डर भी नहीं लगेगा। इसलिए जब तुम भजन करने बैठो तो यही समझो कि मरने जा रहे हैं। बाहर के ये मोह बंधन आपको ऊपर नहीं जाने देंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। अंतर में गुरु के दर्शन हो जाए तो क्या आपको खुशी नहीं होगी? जैसा कि ईसाइयों में आया है, क्रोस अर्थात सूली, ऐसे ही हमें रोज क्रॉस पर चढ़ना पड़ेगा। रोज जीते जी मरने का अभ्यास करना होगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो क्रॉस क्या है? अगर आप सीधे खड़े हो जाए और अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर फैला लें, महाराज जी ने हाथ उठाकर ऐसी शक्ल बनाई, यही है ना क्रॉस। यहाँ प्रतीक के रूप में बात नहीं कही जा रही, ये तो एक प्रतीक है। भले ही आप क्रॉस की निशानी हाथों में लिए घूमते रहें, उससे क्या होगा? मुद्दा है कि आप अपने मन इंद्रियों के घाट से उठकर जीते जी मरना सीख जाओ। जो बादशाह तुम्हारे अंदर है वो बड़ी खूबसूरत है। आप वहां क्यों नहीं जाते? क्यों डरते हो? बाहर के जो मोह बंधन है वे अंतर में कभी जाने नहीं देंगे। अंतर में प्रवेश करने की हमें कुछ तो कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत क्या है? नियमित रूप से रोजाना क्रॉस पे चढ़ना, या फिर यूं कहें जीते जी मरना। मैं फिर भी बता दूं कि आप मरेंगे नहीं। उसका कारण ये है कि हम प्रारब्ध कर्मों के अनुसार इस शरीर के साथ बंधे हुए हैं। वह दिव्य सूत्र जो हमें इस शरीर के साथ बांधे हुए है, उसे आप सिल्वर कोड कहें, जीवन सूत्र कहें, या कुछ और कहें, जब तक वो डोरी टूटती नहीं तब तक आप मर नहीं सकते। चिंता छोड़ दो, खुशी खुशी अंतर में प्रवेश करो। वहां परमात्मा अपने बच्चों का इंतजार कर रहा है। तुम्हें वहां प्रभु के दर्शन होंगे। मीराबाई कहती है, गगन मंडल पर मेरा प्रियतम मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मगर उसे पाने के लिए सूली पर चढ़ना होगा। सूली ऊपर सेज हमारी, कित विद मिलना हो। हमें सूली पर चढ़ना अर्थात जीते जी मरना होगा। एक बाढ़ है, उसके पार आपका मित्र खड़ा है। उस बाढ़ को फांद कर उससे मिलने नहीं जाओगे क्या? स्वाभाविक सी बात है कि आप जाओगे। मान लीजिए एक बच्चा छत पर बैठा है, वह अपनी माँ को देखता है और देखते ही माँ के पास पहुंचने के लिए छलांग लगा देता है। तो क्या माँ उसे गिरने देगी? नहीं, वो बीच में ही उसे पकड़ लेगी। वैसी ही बात है, अगर आप संकोच करते रहे तो इसका मतलब यह है कि आपको अभी परमात्मा से मिलना नहीं। वो आपके अंतर में बैठा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर आप प्रभु से मिलना चाहते हैं तो कीमत चुकानी होगी। कीमत है क्या? रोज जीते जी मरना, उसका अभ्यास करो। उसमें कुछ आपको खर्च तो करना नहीं,
सिर्फ इतना करना है कि सब मैले वस्त्र उतार दो और ऊपर उठ जाओ। ये जिस्म, तुम्हारा, ये धरती, जहाँ तुम ये खड़े हो, ये कपड़े ही तो हैं, आवरण ही तो है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हमें अपने ये कपड़े, ये आवरण बदलने होंगे। ये वस्त्र उतारो, स्थूल शरीर और स्थूल जगत का आवरण। फिर दूसरी परत भी उतार दो, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत का आवरण। फिर तीसरा आवरण भी उतार दो, कारण शरीर और कारण जगत का। ये सब आवरण है, हम नहीं। लेकिन हम इतने बारमुखी हो गए हैं कि ये जो आवरण हमने अपने ऊपर लादे हुए हैं, इनमें इतने लंपट हो गए हैं कि अपने आप को भूल गए, अपने यथार्थ स्वरूप को भूल गए। हम ये आवरण नहीं, हम चेतन आत्मा है और पहनने वाले हैं। प्रश्नकर्ता, आज मैं बंबई के लिए टिकट रिजर्व कराने जा रहा हूँ। महाराज जी, मतलब ये है कि आप यहाँ से मरकर वहां पैदा होंगे, बंबई में? यही मौत है? देखिए, ये सज्जन यहाँ से मरकर बंबई में जिंदा होना चाहते हैं। मुझे खुशी है, इन्होंने टिकट ले लिया है। अब परमात्मा से मिलने की बात करें। आप सबको टिकट मिल चुका है, अर्थात नाम। आप इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जहां प्रभु बैठा है जाना ही नहीं चाहते। बात तो यही है, गाड़ी खड़ी है, इंतजार कर रही है। परमात्मा आपको बुला रहा है, सिग्नल दे रहा है, जल्दी करो, गाड़ी जाने वाली है, गाड़ी में बैठ जाओ। पर आप इसके लिए तैयार ही नहीं, आप जाना ही नहीं चाहते। अगर जाना चाहते हो तो हवाई जहाज पकड़ो, जो आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा। वे हवाई अड्डा एयरपोर्ट कहाँ है? हमारी दोनों आंखों के बीच में, यहाँ दो भूमध्यों के बीच में। प्रश्नकर्ता, उन्होंने 20 तारीख का टिकट मुझे दिया है। महाराज जी, टिकट तो आपको उसी वक्त मिल गया था जब आपने नाम दीक्षा ली। वहां जाना अब आप पर निर्भर करता है। आपको पैसा देला खर्च नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ भी तो नहीं करना। सिर्फ 5 शब्द के साथ जुड़ना है, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। जैसे कचरा आग में फेंक दो तो जलकर भस्म हो जाता है। शब्द से जुड़ोगे तो तुम्हारी सारी चिंताएं, निराशाएं, कुंठाएं सब भस्म हो जाएंगी। प्रश्नकर्ता, जब रोशनी आ जाए तो अंधेरा कहाँ रह जाता है महाराज जी? महाराज, निसंदेह। लेकिन हमें रोशनी में रहना पसंद ही तो नहीं। जो चीज हमें मिली है उसका फायदा नहीं उठाते। यह बहुत बड़ी बरकत है, प्रभु का वरदान है, ये चीजें जो आपको मिली है। कहते हैं, किसी महात्मा को एक गरीब पर दया आ गई। उसने उसको पारस पत्थर दे दिया, जिसके स्पर्श से कोई भी धातु सोना बन जाती। उस निर्धन व्यक्ति ने महात्मा से कहा, यह पारस पत्थर मैं तुम्हें महीने भर के लिए दे देता हूँ, जितना चाहो सोना बना लो। वह आदमी बाजार गया, लोहे का भाव पूछा तो पता लगा भाव चढ़ गया है। पहले लोहा 3 रुपए मन था, अब 5 रुपए मन हो गया है। उसने मन में सोचा, थोड़े समय बाद भाव नीचे गिरेगा तो खरीद लूंगा। फिर वो बाजार में गया, पता चला कि अब लोहे का भाव और बढ़ गया। उसने सोचा, अरे भाई, कुछ दिन और इंतजार कर लेता हूँ, थोड़ा सस्ता होगा तो खरीद लूंगा। ऐसे वो लोहे के सस्ता होने का इंतजार करता रहा। उधर उसका सारा समय बीत गया। महीने भर के लिए उसे पारस पत्थर मिला था, तो उससे वो कोई फायदा ना उठा सका। अब महात्मा उसके पास आ गए। महात्मा ने कहा कि लाओ, पत्थर दो। तो उस पर महात्मा को उसने कहा कि मैंने अभी इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं किया। ठीक ऐसा ही हमारे साथ है, हम भी तो यही कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। हमें कुछ भी खर्च नहीं करना, सिर्फ मोह बंधों को तोड़ना है। ये जितने भी बंधन हैं सबको तोड़कर, हर तरफ से हटकर अंतर में प्रभु से जुड़ना है। जो ध्वनि आ रही है उसे पकड़ लो। हमारे सारे विकार, मोह माया के सारे बंधन उस शब्द की ध्वनि में जलकर भस्म हो जाएंगे। यही है जीते जी मरना। यदि आप रोज जीते जी मरने का अभ्यास करें तो सारे बंधन टूट जाएंगे। हम सोचते हैं कि बाहर की चिंताएं खत्म हो तो हम अंतर में प्रवेश करें। भाई, ये तो मरते दम तक रहेंगी। ये जो समय आपको मिला है ना, इसका फायदा उठाओ,
क्यों फायदा नहीं उठाते? कुछ बात समझे। समय बहुत तेजी से बीत रहा है, जाने कब मौत आ जाए। एक आदमी घोड़े को लेकर कुएं पर पहुंचा, जहां रहट चल रहा था। रहट कुएं से पानी निकालता है, लेकिन जब वो चलता है तो बहुत शोर होता है। वह आदमी कुएं के पास खड़ा रहा। रहट चलाने वाले ने कहा, अरे भाई, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? घोड़े को पानी क्यों नहीं पिलाते? कहने लगा, नहीं, जब ये शोर बंद होगा तभी मैं इसे पानी पिलाऊंगा। रहट वाले ने कहा, शोर बंद होगा नहीं और पानी मिलेगा नहीं, क्योंकि जब तक रहट चलता रहेगा तब तक ही तो पानी निकलेगा। यही हाल हमारा है। हमें कभी ख्याल आया कि एक दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? उस परमानंद, उस अमर जीवन को प्राप्त करने की हमें कोई कीमत तो चुकानी होगी। सिर्फ यही कीमत हमें चुकानी। रोज जीते जी मरना है, उसका अभ्यास करना है। कई तरीके हैं समझने के लिए, एक ही बात है जिसे समझना है। कुछ ना करो, अंतर में शब्द ध्वनि से जुड़े रहो। कम से कम गाड़ी में बैठ तो जाओ, या फिर हवाई जहाज को पकड़ तो लो। हवाई अड्डे पर जाकर, अर्थात दोनों आंखों के बीच में ध्यान टिकाओ। वह हवाई अड्डा तुम्हारे अंतर में है, बाहर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। उदाहरण के तौर पर, चेक कैश कराने के लिए आपको कैश काउंटर पर जाना होगा। यही वो खिड़की है दोनों आंखों के बीच। कुछ दिन करके तो देखो, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। सच पूछो, उस परम सत्य का व्यक्तिगत अनुभव जो तुमको मिला है, तुमने उसकी कद्र नहीं की। तुम कितने खुशनसीब हो, फिर भी तुम चिंताग्रस्त हो, हाथ मलते हो, सोच में डूबे रहते हो। जो रास्ता तुम्हें मिला है वह ऐसा मुश्किल रास्ता नहीं। तुम पूरा वक्त देते नहीं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना यहाँ ठहरो। उस समय में सब जगह से हट जाओ, सब बातों को भूल जाओ। अभ्यास में पूरा समय दो। तुमको चीज, जो आत्म अनुभव, जो पूंजी मिली है ना, उसे और कहीं ढूंढने नहीं जाना। वो तुम्हारे अंदर है। सिर्फ बाहर से हटकर अंदर चले जाओ। इतना ही तो काम करना है। तुम्हारी सारी चिंताएं, सारी दुविधाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दुनियादारी क्या है? तुम प्रभु को भूल जाते हो, यही दुनियादारी है। बाहर के जो सामान हैं, रुपया, पैसा, परिवार, संपत्ति, माया, ये सब धोखा है। माया या भूल कहाँ से शुरू होती है? जब हम प्रभु को भूल जाते हैं। दुनिया का पसारा क्या है? सब माया है। कोई और सवाल है आपको? प्रश्न करता, महाराज जी, नाम लेने के बाद आप क्या सत्संगियों को ये आदेश देते हैं कि वो बाल ना कटवाएं? महाराज जी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक रूहानियत का संबंध है, लंबे बाल हो या छोटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका निजी मामला है और सामाजिक मामला है। जब आपका सामाजिक जीवन प्रभावित हो तो आप आराम से नहीं रह सकते। दुनियादार लोग आप पर उंगली उठाते हैं। हाँ, अगर आपका कोई सामाजिक जीवन नहीं है, तब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके का वेश रखते हैं। तो भाई, समाज का मामला है, रूहानियत का तो नहीं। छोटे बाल रखें या बड़े, आध्यात्मिक तौर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लंबे बाल रखने के पीछे थोड़ी रूहानियत भी है। संत महात्मा हमेशा बाल को बढ़ने देते हैं, उन्हें कटवाते नहीं। वे लोग नेचर लवर होते हैं, कुदरत के पुजारी। वे कभी नेचर या कुदरत को नष्ट नहीं करते। पेड़ों पर पत्ते सूख जाते हैं तो क्या होता है? अपने आप गिर जाते हैं। हरे पत्ते तो कभी नहीं गिरते। जब आप अपने बालों को कंघी करते हैं तो क्या होता है? जो बाल मुर्दा हो चुके हैं वो अपने आप ही निकल जाते हैं। आप कभी बाल कटवा भी दें तो भी वो निकल आते हैं। ये कुदरत का कानून है। आजकल हिप्पियों की समस्या सामने आ रही है। लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते, उन्हें घृणा से देखते हैं, क्योंकि वे मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। भारत सरकार हिप्पियों को पसंद नहीं करती। यह उनकी गलत आदतों के कारण है। वरना हिप्पी शब्द का अर्थ है शांतिमय जीवन या शांत जीवन या शांति प्रिय व्यक्ति। सवाल ये है, क्या वे सचमुच
शांति प्रिय है, आत्म चेतन है, उसे ऊंची चेतना से, परम आत्मा से जुड़ने से नशा मिलेगा। हिप्पियों की क्या हालत है? वे लोग रुपया उधार लेते फिरते हैं, यही ना, और फिर मादक द्रव्य इस्तेमाल करते हैं। नशीले पदार्थों के सेवन से हमारी चेतना गिरावट में जाती है। अगर हम गिरावट में जाएंगे तो नीची योनियों में जाना होगा। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? क्योंकि आप लोग अपने समाज के रीति रिवाजों में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। आप अपनी नजर से चीजों को देखो, उनसे ऊपर उठ के देखो तो कुछ पता लगे। देखो, नाखूनों को काटो तो वो दोबारा बढ़ जाते हैं। अगर नाखून काटने के बाद ना बढ़े तब तो बात समझ आए। इसका मतलब है नाखून में भी जीवन है, उनके अंदर भी जान है। अगर नहीं होती तो वो अपने आप झड़ जाते। कुदरत का कानून है ये। और जो संत होते हैं वो चेतना के पुजारी होते हैं। वे कुदरत को अपने हाल पर छोड़ देते हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, अगर उसकी तह में जाओगे तो यही सिद्धांत है। बाल छोटे रखो या बड़े, आध्यात्मिक जीवन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। योगी जन जो कुंभक का अभ्यास करते हैं, उनके लिए लंबे बाल रखना जरूरी है। इससे खोपड़ी का वो हिस्सा जिसके अंतर मस्तिष्क है वो सुरक्षित रहता है। योगी जन अपने श्वास को रोककर अंतर दशन द्वार पर ले जाते हैं। उनके लिए लंबे बाल रखना जरूरी है। हमारे ऋषि मुनि सभी लंबे बाल रखते थे। जब भी कोई ऐसा अभ्यास करें जिसमें प्राणों का संयम करना पड़े, उसमें आपको लंबे बाल रखने होंगे। प्रश्नकर्ता सत्संगी: महाराज जी, हम में से बहुत सारे लोग आपके चरणों में आने से पहले नशीले पदार्थों का सेवन करते थे। हमारी आध्यात्मिक उन्नति पर उसका कोई बुरा असर पड़ेगा? महाराज जी, बेशक बुरा असर तो पड़ेगा ही। अरे भाई, हम चेतन प्राणी हैं, हमें चेतना का विकास करना है, उसे आगे बढ़ाना है। जो चीज चेतना को कम करेगी वह हमें मानवता से गिराकर वापस नीची योनियों में ले जाएगी। ये तो एक प्रकार का आत्मघात है। प्रश्नकर्ता: हम में से कई लोगों को मादक द्रव्यों के सेवन द्वारा ही आध्यात्मिक जीवन का आभास मिला है। महाराज जी: अरे भाई, उन्हें छोड़ दो, त्याग दो उन्हें। सवाल: ठीक है, लेकिन महाराज जी, लेकिन कुछ नहीं। अब जहर खा लिया है और मत खाओ। जो खाया है उसका तो इलाज हो जाएगा, आगे के लिए खाना बंद करो। सवाल: जो कुछ हम पहले कर चुके हैं उसका हमारी तरक्की पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? महाराज जी: भजन सिमरन में ज्यादा वक्त दोगे तो धीरे धीरे सारा आसन खत्म हो जाएगा, साफ हो जाएगा। भजन सिमरन में ज्यादा वक्त दो, जो पीछे किया है उसे भूल जाओ, आगे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। पेट में जो जहर चला गया है उसे धोकर साफ किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। बस आगे जहर खाना बंद कर दो। भाई, सामाजिक जीवन क्या है, सोशल लाइफ क्या है? जीवन एक जीने का विधान है, जीने का एक ही ढंग है। 40-50 वर्ष पहले की बात है। एक नास्तिक लाहौर आया। उसने सारे धर्म के जो अगुवा थे उनको चुनौती दी कि वे साबित करें उनके धर्म की जरूरत क्या है। शेष भाग अगली वीडियो में। गुरु प्यारी साध संगत जी, वक्त के मौजूदा गुरु अपनी संगत को प्यार से, प्रेम से हर वो बात समझाते हैं जो हमें कठिन और जटिल मालूम होती है। आप इस वीडियो से संबंधित सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सुझाव इसे और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जल्द मिलेंगे नए प्रश्नोत्तर सत्र के साथ। तब तक के लिए गुरु आज्ञा में बने रहें और सदैव भजन अभ्यास के लिए तत्पर रहें।